हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके हमारे इस प्यारे से सिलेक्टिव लर्निंग अड्डा में। तो प्यारे बच्चों, जैसा आपने है ना पिछले वाले क्लास में हमने देखा था चार्ज क्या होते हैं और उनको हम कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, कैसे उत्पन्न कर सकते हैं। यहाँ तक हम सब लोगों ने क्या किया था, कवर किया था फर्स्ट लेक्चर में। तो आज हमारा जो सेकेंड लेक्चर है उसमें हम बात करेंगे किस पर, आवेशों के गुण पर। जो चार्ज होते हैं ना, चाहे पॉजिटिव पॉजिटिव हो, चाहे आपका नेगेटिव नेगेटिव हो, चाहे आपका एक पॉजिटिव हो, चाहे दूसरा आपका क्या हो नेगेटिव हो, तो वे क्या करने वाले हैं अगर उनको पास में रखा जाए तो उनसे क्या मिलते हैं, मुझे कुछ गुण मिलते हैं। तो चलिए पहले हम गुण पर बात करते हैं। अब ध्यान रखिए, अगर हमारे पास एक प्लस का है, दूसरा भी कैसा है प्लस का है, एक हमारा माइनस का है, दूसरा कैसा है ये भी माइनस का है, तो देखो सेम सेम नेचर के हैं कि नहीं है। तो ऐसे टाइप चार्ज को है ना हम क्या कहते हैं, ऐसे टाइप चार्ज को हम क्या कहते हैं, सजातीय कहते हैं। क्या कहते हैं, सजातीय। लेकिन एक प्लस हो दूसरा क्या हो माइनस, उसको हम विजातीय कहेंगे। अब ध्यान से सुनिए, अगर एक हमारा प्लस का है, दूसरा भी हमारा कैसा है प्लस का, तो वे एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। जैसे एक ये लड़का है, कि ये लड़का है, ठीक है, आपस में क्या करेंगे, ये दूर जाएंगे भाई, कहाँ जाएंगे, दूर, ठीक है, आकर्षित नहीं हो सकते हैं यार। अगर हमारे पास है ना ये भी सेम नेचर के हैं, सेम वैसे ही, तो ये भी क्या करने वाले हैं, प्रतिकर्षित करने वाले हैं, ठीक है। जो दोनों पे फोर्स लगेगा, दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा यानी कि परिमाण, वो क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। लेकिन अगर देखिए एक हमारे पास प्लस का है, दूसरा कैसा है माइनस का है, तो वह एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे, एक लड़का एक लड़की, ठीक है। यहाँ पे आपका सेम वैसा ही है, ठीक है, बस यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस, ठीक है। तो ये जो चार्ज अपोजिट के होते हैं ना, वे आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो आप इसको है ना नोट करिए और नोट्स आप है ना हमारे साथ बनाते हुए चलिए। तो अब आगे देखते हैं डियर्स। यहाँ पर आपके सामने अब क्या है, आवेशों का संरक्षण, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये क्या होता है, तो देखिए इसका मतलब होता है, पहले इसका मतलब समझ लें। कंजर्वेशन का मतलब या संरक्षण का मतलब ये कहता है कि ना तो हम तुम्हें उत्पन्न कर सकते हैं, ना तो हम तुम्हें उत्पन्न कर सकते हैं, ना तो तुम्हें मार सकते हैं, बस तुम्हारा है ना जो पार्ट है वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि ये क्या कहता है, आवेश से कहता है ना तो आवेश को है ना उत्पन्न किया जा सकता है, ना तो उत्पन्न कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, उत्पन्न, ठीक है, ना तो नष्ट कर सकते हैं, ठीक है, ना तो क्या कर सकते हैं, नष्ट। इसे केवल, ठीक है, एक वस्तु से है ना, एक वस्तु से है ना दूसरे वस्तु पर क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं भाई, ट्रांसफ़र कर सकते हैं, यानी कि स्थानांतरित कर सकते हैं, स्थानांतरित कर सकते हैं। तो इसका आप डेफिनेशन लिख लीजिए। आवेशों को ना तो नष्ट किया जा सकता है, ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। उन्हें एक वस्तु से दूसरे वस्तु की तरफ क्या कर सकते हैं, स्थानांतरित कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। देखिए अगर मान के चलिए इस वस्तु पर है ना अभी कोई चार्ज नहीं है, इस पर भी कोई चार्ज नहीं है। अब हम क्या करते हैं ना, दोनों को आपस में रगड़ देते हैं, घर्षण करते हैं। क्या करते हैं, अब घर्षण करते हैं। क्या करते हैं, घर्षण, ठीक है। अभी आप देखिए स्टार्टिंग में इस पूरे निकाय में कितना चार्ज है, कोई चार्ज नहीं है, यानी कि जीरो है। अगर दोनों को क्या किया जाए भाई, घर्षण ऐसे ऐसे करके, ठीक है, देखा जाए तो अब क्या होगा, आपको यहाँ पर क्या आपको दिखने वाला है, एक पे आपका प्लस का चार्ज आ जाएगा तो दूसरे पर उतना ही क्या आएगा, माइनस का चार्ज आएगा। क्या आएगा, माइनस का चार्ज आएगा। समझ में आया कि नहीं आया, हाँ समझ में आना चाहिए, नहीं आया तो आप ना बोल दें। देखिए इस ये आपका ए वस्तु था, ये आपका क्या था बी, है ना, ये ए है, ये आपका क्या है बी। अगर आप पूरा सिस्टम देखिए, पहले अगर ए से बात करें तो इस पे कितने प्लस हैं, 4, इस पे कितने माइनस है, 4 माइनस हैं। अगर टोटल चार्ज देखा जाए भाई, देखो जितना प्लस है उतना माइनस ऐड करेंगे, क्या मिलेगा, कुछ नहीं। मंदिर में क्या होता है, ये मिलने वाला है आपको, ठीक है। अरे सर मंदिर में तो घंटा होता है, तो घंटा मिलेगा,
आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो ध्यान रखना, आवेश संरक्षण कहता है सर आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना तो नष्ट कर सकते हैं, उसे एक रूप से दूसरे रूप में क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका रहा बढ़िया मेथड। ठीक है, घर्षण अगर हम करते हैं तो पहले अगर कोई चार्ज नहीं है, बाद में क्या होगा, चार्ज आएगा। लेकिन ध्यान रखना, पहले का पूरा टोटल चार्ज इस पूरे सिस्टम का, पूरे निकाय का, और इस पूरे निकाय का जो चार्ज होगा ना वो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, चलिए इसको आप नोट करिए। अब बच्चों देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपका थर्ड। ठीक है, ये कहता है कि अगर हमारे पास कोई एक वस्तु है, ठीक है, इसको मान लीजिए है ना, हम Q1 आवेश देते हैं, फिर क्या देते हैं, Q2 आवेश देते हैं, फिर Q3 आवेश देते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखें किसी वस्तु को है ना अलग अलग जो आवेश दिया जाता है, चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का हो, अगर इन तीनों का जो सम कर लें, Q इक्वल टू क्या, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, तो ध्यान रखें किसी भी वस्तु को दिया गया जो अलग अलग आवेश होता है वह कुल आवेश के क्या होता है, उनके योग के क्या होता है, बराबर होता है। ये आपका क्या रहा भाई, थर्ड प्रॉपर्टी रहा। ठीक है, तो आप इसमें लिख लें, मैं बोल रहा हूँ किसी भी वस्तु को दिया गया अलग अलग आवेश, ठीक है, दिया गया अलग अलग आवेश, ठीक है, उनके योग के क्या होता है, उस वस्तु पर कुल आवेश उसके योग के क्या होता है, बराबर होता है। क्या होता है, बराबर होता है। तो आप इसको नोट कर लें। देखिए आपके पास एक और नया प्रॉपर्टी है, वो क्या है भाई, आवेशों का क्वांटीकरण। ये क्या होता है, तो देखिए ये कहता है कि सर अगर किसी भी वस्तु पर जो चार्ज होंगे, ठीक है, किसी भी वस्तु पर क्या होंगे, चार्ज होंगे, किसी भी वस्तु पर क्या होंगे, चार्ज ऐसे आप मान के चलिए, चार्ज का सबसे जो यूनिट होता है, चार्ज का सबसे छोटा यूनिट, क्यू का जो सबसे छोटा यूनिट होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। बोलो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। तो ध्यान रखें एक छोटे से यानी कि फंडामेंटल चार्ज पर, मूलभूत आवेश पर, ठीक है, जो चार्ज होता है यानी कि उसकी आवेश की जो वैल्यू होती है 1.6 × 10 के पावर माइनस का कितना होता है, 19 कूलाम होता है। यानी कि आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। आगे इसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, तो ये आपका मूल आवेश है, इसको क्या कहते हैं, मूल आवेश कहते हैं। इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं भाई, मूल आवेश कहते हैं। ये कहता है कि सर किसी भी वस्तु पर जो आवेश आते हैं, ठीक है, या जाते हैं, वह मूल आवेश, मतलब सबसे छोटा जो आवेश होगा वो आपका क्या होगा, मूल आवेश होगा। न इससे और छोटा नहीं हो सकता है। ठीक है, आपकी क्लास 12th तक नहीं हो सकता है। ठीक है, लेकिन जब हम पहुंचेंगे कहाँ पर, क्वांटम फिजिक्स में, ठीक है, तब इससे भी छोटे हो जाते हैं। हम आगे भी बात करेंगे। तो देखिए ये क्या कहता है कि किसी भी वस्तु पर जो सबसे छोटा आवेश होता है ना वो क्या होता है, आपका इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये कहता है किसी भी वस्तु में जो कुल आवेश होता है, जो क्या होता है, कुल आवेश होता है, वह इलेक्ट्रॉनों का, मतलब उस पे जो मूल आवेश होता है ना उसका पूर्ण गुणक होता है। उसके कहने का मतलब यह है कि इससे छोटा आवेश एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। आप सोचो इस इलेक्ट्रॉन का आधा कर दूं या तीहा कर दूं या इसको डिवाइड करना चाहूं, है ना, E/2 करना चाहूं, ऐसा नहीं हो सकता। E/3 करना चाहूं, ऐसा नहीं संभव है। ठीक है, ये कहता है कि सर किसी भी वस्तु पर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, मान के चलिए कितने इलेक्ट्रॉन हैं, n, तो इसके अंदर जो कुल आवेश होंगे, क्या, कुल आवेश, ठीक है, जो कुल आवेश की वैल्यू होगी Q = अब भाई देखिए एक इलेक्ट्रॉन पर, मतलब एक चार्ज पर कितना आवेश होता है, सबसे छोटा E, ठीक है, मूल आवेश पे कितना चार्ज होता है, E। अगर मैं बात करूँ, है ना, ये पूरा जो ऑब्जेक्ट बना है या पूरा सिस्टम या जो भी निकाय है या वस्तु है, ठीक है, इस पे कुल आवेश कितने होंगे, तो आप कहेंगे सर एक इलेक्ट्रॉन का आपको पता है कितना होता है, 1.6 × 10 के पावर माइनस 19। आप एक काम कर दें, इसी n से आप मल्टीप्लाई कर दें, ये आपको क्या मिल जाएगा, आवेश। अब ये आवेश आपका प्लस या माइनस का हो सकता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो आप थोड़ा सा रिवर्स करके या एक बार फिर से देखिए। Q जो है ना भाई प्लस माइनस का, ये तो बात की बात है, लेकिन आप यहाँ पर देखिए E क्या है, फंडामेंटल चार्ज है। क्या है, फंडामेंटल चार्ज है। ठीक है, अब देखो अगर हम कहें कि भाई जैसे होता नहीं, मार्केट जाते हैं तो 1 किलो आलू का दाम पता है कितना है, E। मैं बोलूँ है ना 100 किलो आलू का दाम कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 100 से मल्टीप्लाई कर दो, मिल जाएगा। तो वैसे ही ये है। अब 1 किलो से कोई छोटा हो सकता है, किलो में नहीं हो सकता है ना, तो वो उसका मूलभूत है। ठीक है, वो आधा किलो अलग बात है। लेकिन अगर मैं बात करूं
आवेश के लिए मैं इस आवेश से पूछा बता तो इससे छोटा हो सकता है, तो ये मना कर दिया, कह रहा नहीं होगा सर। ठीक है, हम अगर बदल सकते हैं, कहाँ पर बदल सकते हैं? क्वांटम फिजिक्स में। यहाँ पे बिल्कुल बदलने वाले नहीं है, तो आप ध्यान रखिए आपके 12th में नहीं बदलने वाला है। जो लिया जाएगा जो भी है ना, वो आवेशों का क्वांटीकरण है। तो ये कहता है भाई किसी भी पदार्थ पर, किसी भी है ना वस्तु पर जो आवेश होते हैं वह मूल आवेश के पूर्ण गुणक होते हैं। यानी कि ये जो पूर्ण गुणक का मतलब होता है n फिक्स नंबर में होता है, यानी कि n की वैल्यू जो होगी 1 2 3 4 5 ऐसे चलते चलते आपकी ये किसकी वैल्यू होने वाली है? n की वैल्यू होने वाली है। ठीक है, किसकी वैल्यू होने वाली है? n की वैल्यू होने वाली है। ठीक है, जीरो नहीं आएगा यार, पूरा जीरो हो जाएगा तो उससे क्या मिलेगा मुझे? कुछ आवेश नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आपको शायद ये समझ में आया होगा। अब देखिए आप प्लस साइन कैसे लेंगे, तो आपको बताया गया था पॉजिटिव तब हम लेंगे जब इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, मतलब पॉजिटिव सिंबल कब लेंगे? जब इलेक्ट्रॉन की क्या होगी? कमी होगी। और निगेटिव कब लेंगे? जब इलेक्ट्रॉन की क्या होगी? अधिकता होगी। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा है ना पीछे का आप रिवाइज करके आइए। अगर ये नहीं आ रहा है समझ में तो वहाँ पर मैंने बहुत अच्छी तरीके से इसके बारे में बताया है। ठीक है, फिर नहीं आया तो आप कमेंट करिए, मैं आपके लिए एक नया लेक्चर लेके आऊँगा, लेकिन आपको मैं समझा के रहूँगा। इसको आप नोट करिए। ये नोट हो गया? ठीक है, अब आप बताइए आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है? भूल गए? अरे यार देखो, क्वांटीकरण का मतलब बताया ना, जो आवेश होते हैं, ठीक है, वह मूल आवेश का क्या होता है? एक पूर्ण गुणक होता है, यानी कि n की वैल्यू एक फिक्स नंबर होने वाला। अगर मैं बोलूँ है ना इसमें इलेक्ट्रॉन है, हाँ है, ठीक है, अगर कोई ये बोल दे ना गलती से इस वस्तु के अंदर 1/2 इलेक्ट्रॉन है, E/2 है, तो ये गलत है। ये जो प्रॉपर्टी है ना आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये कहता है कि सर किसी भी पदार्थ के अंदर सुनो ध्यान से, किसी भी पदार्थ के अंदर इलेक्ट्रॉन आधा तिहा, ठीक है, नहीं हो सकता है, या चौथाई नहीं हो सकती है, मना कर देता है भाई। ठीक है, इसीलिए कहना चाहता है जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना किसी भी वस्तु में, कैसे होते हैं? एक पूर्ण गुणक के रूप में होते हैं, यानी कि पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन होगा, आधा तिया नहीं होगा। ये खुद कह देगा कि सर अगर मैं कहीं जाऊंगा या तो पूरा जाने दो या तो ना जाने दो, या तो पूरा जाने दो या तो ना जाने दो। ठीक है, तो ये कौन कहता है? आवेश का क्वांटीकरण कहता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इस पे हम न्यूमेरिकल पर बात करेंगे। ठीक है, अभी एक प्रॉपर्टी के बाद। ठीक है, तो आप इसको भूल मत जाना। ठीक है, इसको भूलना नहीं है, इसको आप नोट करिए। परदेसी। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5 पर। अब आप थोड़ा दिमाग लगा करके बताइए, अगर कहीं आवेश है, ठीक है, अगर कहीं आवेश है तो क्या वह द्रव्यमान से संबंधित है? क्या वह किससे? मास से संबंधित है कि नहीं है? ये बताइए आप। अगर किसी भी वस्तु पर क्या है? आवेश है, तो वह द्रव्यमान से संबंधित है कि नहीं है? या अगर कोई मास है, क्या वह मास आवेश से संबंधित है कि नहीं है? आपको ये दोनों के आंसर बताने हैं। आप कहेंगे सर मैं तो पढ़ा ही नहीं हूँ, मैं कैसे बताऊँ? अरे यार देखो बहुत आसान है। देखो अगर कोई वस्तु है, क्या है? वस्तु पर ही तो क्या आएगा? आवेश आएगा। तो ध्यान रखना, मास एग्जिस्ट करेगा तभी उस पर क्या आ सकता है? प्लस माइनस का चार्ज आ सकता है। लेकिन ये जरूरी नहीं है मास पर प्लस का भी चार्ज हो और माइनस का भी हो, भाई न्यूट्रल भी हो सकता है। तो ध्यान रखिए ये वाला रिलेशन गलत है। यानी कि मास पर जरूरी नहीं है कि हमेशा क्या हो? आवेश हो। ठीक है, लेकिन ये जरूरी है आवेश के साथ क्या होना चाहिए? मास होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होता है ना वो खुद कह देता है सर अगर मैं कहीं जाऊंगा, ठीक है, या आऊंगा, ठीक
ठीक है। तो हमारा जो द्रव्यमान होता है ना, मैं अपना द्रव्यमान पूरा साथ में ले जाऊंगा और लाऊंगा, ठीक है। कितना होता है, इतना होता है 9.1 × 10⁻13 माइनस के 31 किलोग्राम। यानी कि आप देख सकते हैं जब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है तो यानी कि आवेश के पास क्या होगा, बोलो, द्रव्यमान होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो आप ध्यान रखना, या आप यहाँ पर लिख सकते हैं आवेश द्रव्यमान से संबंधित होता है, जबकि यह जरूरी नहीं है कि द्रव्यमान आवेश से भी संबंधित हो। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब एक नेक्स्ट और प्रॉपर्टी लेते हैं ना, चेक, वहाँ पर हम ये देखेंगे कि इस आवेश का खेल क्या है, ठीक है। इस पूरे हमारे चैप्टर्स में जितने भी चैप्टर्स बन रखे हैं, तो इसका लास्ट जो प्रॉपर्टी होगा वो आपका क्या होगा, 6 होगा। और भी हैं, बस ये थोड़े अच्छे थे तो इसके बारे में हमने चर्चा की। तो अब देखिए 6 नंबर जो प्रॉपर्टी है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इसके अंदर है ना ज्ञान भरा हुआ है। अरे क्या भरा हुआ है यार, ज्ञान, ठीक है। देखो ज्ञान क्या होता है, देखिए अगर आवेश कहता है अगर मैं रेस्ट पर हूँ, किस पर हूँ, रेस्ट पर, यानी कि रुका हूँ, तो इस समय हमारा स्पीड क्या है, 0, एक्सेलरेशन भी क्या है इसका, 0, इसका मतलब वेग या चाल बोल सकते हो, और इसका मतलब त्वरण, क्या है भाई ये, त्वरण। अब ये बोला जाए ना, जब उसका वेग 0 है, त्वरण 0, मतलब पूरी तरह से ये कैसा है, रेस्ट है, रुका हुआ है, तो ये क्या क्या शो करेगा। तो ध्यान रखना ये केवल है ना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न कर सकता है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसके पास 0 होने वाला नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, क्या रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर है ना जब आवेश रुका होता है तो किसकी वैल्यू 0 होती है, करंट। देखिए करंट खुद कहता है जब आवेश चलेगा ना तब हम क्या आएंगे, तब करंट बनेगा। जब आवेश देखो ये टू करके रुका है, ठीक है, तो इसके पास करंट भी क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इस समय 0 नहीं है, यानी कि आप ध्यान रखेंगे वैद्युत क्षेत्र होता है लेकिन क्या 0 होती है, करंट। लेकिन अगर मैं आवेश को चला दूं, क्या करूं, आवेश जिस दिन मूव करने लगे, क्या करने लगे, मूव, अगर मान लो इसका जो स्पीड है ना इस बार 0 नहीं है लेकिन क्या 0 है, त्वरण। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखिए जैसे आप बाइक जब चलाते हैं ना तो एक्सेलरेटर को रोक के रखते हैं तो उस समय आपका स्पीड है, लेकिन अगर आप इसको ऊपर नीचे नहीं करते हैं तो उसका मतलब क्या, उसका त्वरण, एक्सेलरेशन 0 है। भाई आप ऐसे ही तो चलाते हैं, आगे पीछे होना होता है तो आप ऐसे ऐसे करते हैं, लेकिन अगर आप ऐसे रोक के रखे हैं तो इसका मतलब क्या, त्वरण आपका क्या है, 0 है, क्या है, 0 है, ठीक है। और आप एक समान स्पीड से आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं तो उस समय एक और चीज़ पैदा हो जाता है, क्या, करंट पैदा हो जाता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड तो होती है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होता है। तो इसको मैं ऐसे शो कर दे रहा हूँ, आई आएगा, मतलब जब ये चलेगा तो क्या प्रोड्यूस होगा, करंट आ जाएगा, ठीक है। इसकी वैल्यू 0 होने वाली नहीं है, यानी कि आई का कुछ ना कुछ मान होगा। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा और उसके साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। ध्यान से सुनिए, जब आवेश नहीं चला तो कोई चुंबकीय क्षेत्र आया नहीं आया, यानी कि बी की वैल्यू क्या रही, 0, वी का मतलब क्या, चुंबकीय क्षेत्र। अब जैसे आवेश को मैंने, ये था आवेश, ऐसे इसको चला ठूं, जैसे ये चला है ना अपने चारों तरफ है ना इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया, ठीक है। और उसके साथ देखा गया उसमें क्या गया, करंट, ठीक है, ये चीज़ आया। लेकिन एक चीज़ अभी आप देखिए, यहाँ पे दोनों चीज़ 0 था, यहाँ पे स्पीड आपका है लेकिन क्या 0 है यहाँ पर, त्वरण। अब देखिए अगर आपका आवेश जो है ना उसके पास मूव तो कर रहा है, क्या कर रहा है, मूव, लेकिन ये त्वरित है, कैसा है ये भाई, त्वरित है। त्वरित का मतलब इस समय इसके पास स्पीड भी, स्पीड कैसा है, नहीं 0 है, और त्वरण भी इसका 0 नहीं है। तो भाई अब ध्यान रखना, करंट तो होगा ही होगा, करंट बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन उसके साथ एक चीज़ और देखने को मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। लेकिन यही आवेश, क्या, यही आवेश किसका रूप ले लेता है, तरंग का रूप ले लेता है, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यानी कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तभी जनरेट होता है जब आपका आवेश कैसा होता है, त्वरित होता है। ध्यान रखिए, जब कहीं अगर लिखा हो अल्फा पार्टिकल क्या हो रहा है, त्वरित हो रहा है, तो उसका मतलब क्या, वहाँ पे वेव जनरेट हो रहा होगा, ठीक है। यानी कि वो ऊर्जा का भी क्या कर रहा होगा, उत्सर्जन कर रहा होगा। इसको आप समझ सकते हैं, इसको किसके फॉर्म में,
एनर्जी के फॉर्म में। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, आप इसको नोट कर लें। ये आपका नोट हो गया, ठीक है। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम बात करेंगे आवेश के क्वांटीकरण पर कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, और उसी लेक्चर में हम यह देखेंगे कूलाम का नियम क्या होता है। ठीक है भाई, जो बल लगा, अब उस बल का मान है ना कैलकुलेट कैसे करना है। अभी तक जितने भी साइंटिस्ट आए उनसे पूछा गया बताइए इस बल का मान क्या होगा, तो कोई भी साइंटिस्ट बता नहीं पाया। लेकिन हमारे क्या थे भाई साहब, कूलाम थे, वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से है ना आवेश के द्वारा जो बल आया है ना उसको डिफाइन कर रखा है। तो वहाँ पर हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। तो आप इसको नोट करें और इसको रिवाइज करें, नोट्स बनाते रहें, और आगे हम आपसे मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।